ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, इसके अनंतर ब्रह्मा एवं विष्णु सहित सभी देवता पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वहां गए, जहां वृषध्वज महादेव थे। उन सबों ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब वहां नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभो, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने अपने आप समाधि से विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओं से आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरिजा का पानी ग्रहण करें। भगवान श्री विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान में निमग्न हो गए। परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी और दूसरे किसी उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त त्रिलोकी आच्छादित हो गई हैं। इसलिए हे परमेश्वर, शिवा को स्वीकार कर सबका दुख मिटाइए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्ति पूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है, तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ। उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भर होकर अपने अपने घर को जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। भक्तों, देवताओं के चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थीं। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। सृष्टिकर्ता
हर ने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि वहां शीघ्र ही आ पहुंचे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। हे मुनीश्वरों, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पार्वती तपस्या कर रही थी। सप्तर्षियों द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती ने संकोच पूर्वक बताया कि वे भगवान सदाशिव को पति रूप में चाहती हैं। नारद जी की आज्ञा अनुसार वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनकर वे सप्तर्षि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहने लगे। पहले उन्होंने नारद की निंदा की और कई प्रकार के उदाहरण देकर कहा कि नारद ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया, वह तो घर फोड़ने वाला है। इसके अनंतर भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए पार्वती को उनसे विरत करने का प्रयास किया और विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वती ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए वे बोली, शिव पर ब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण माया रहित एवं विराट हैं। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती मौन हो गईं। तदनंतर ऋषियों ने भी पार्वती का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंचकर भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृत्तांत निवेदन कर अपने अपने लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।